पिछड़े वर्ग का नेता मार्ग प्रशस्त करता है और एक पिछड़े वर्ग का लोकप्रिय प्रधानमंत्री उस मंदिर की नींव रखने का काम करता है। ये काम कोई आसान काम नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है। ये इतिहास लिख गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी का नाम और कल्याण सिंह का नाम कभी अमिट नहीं हो सकता। और जब माननीय कल्याण सिंह जी इस अवस्था में थे, माननीय अध्यक्ष जी एक प्रसंग में सुनाना चाहता हूं। जिस समय राज्यपाल से होकर के वहां से पूरा कार्यकाल करके आ गए थे, तब अनुमति कोर्ट ने ले ली थी उन्हें केस चलाने के लिए और जमानत के लिए उनको जाना था। लेकिन वो कितना संवेदनशील थे, उन्हें बुलाकर मुझसे कहा, बेटा मैं चाहता हूं मेरी जमानत कोई और ना ले, मैं चाहता हूं कि जमानत एक तुम ले लो और एक मेरा नाती है संदीप सिंह मंत्री है वो लेंगे, दो लोग जमानत लेंगे। और मैं जमानत के पेपर लेकर हम लेकर आए। जज थे सुरेंद्र सिंह यादव के। बाबूजी जब अटैची पैक कर रहे थे, बाबूजी क्या कर रहे हैं? बोले पता नहीं, कोर्ट का जेल भेज सकते हैं आपको। सबने वकीलों ने कहा, मैंने भी कहा बाबूजी ऐसा नहीं होगा। बेटा मैं कोर्ट पर भरोसा नहीं करता, कोर्ट क्या निर्णय ले। दो अटैची पैक करी, ये तेल शीशा कंगा ये वो सब करते रहे और जाकर के वहां पहुंचे। और पहुंचकर जब जमानत दे दी गई और जमानत जब दे दी 1-1 लाख के मुचल के हम लोगों ने भर दिए, जमानतनामा भर दिया। ये वकील भी भूल गए और हम भी भूल गए कि हमारा पता बदायूं का है और संदीप सिंह का पता अलीगढ़ का है और जमानत तस्दीक होती। मतलब ये भाव से भूल गए। अब जज के सामने बड़ा संकट, उन्होंने अंदर बुलाया वकीलों के लिए। बोले कि भाई हम आपको जेल भेजना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जमानत ऐसे लोगों की दे दी है कि हमको जेल भेजना। आप विचार करिए, बड़ा धर्म संकट था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जज साहब के लिए, उन्होंने अपने फैसले को कैसे किया पता नहीं, बाद में हमारी उस जमानत को हटा करके और बाबूजी के पर्सनल 2 लाख के बॉन्ड को छोड़ने का था। और बाबूजी ने कहा कि देखो मुझे किसी की जमानत की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अपना जमानती खुद ही भर के और बाहर आ गया। इसी प्रसंग में एक बात और कहना चाहते, जैसे बहस चल रही थी लगातार, उस समय सारे वकील जो टॉप पे थे वहां पर आते थे। बाबूजी से कहा कि बाबूजी आप ऐसा करिए कि आपके लिए सीडी सुनाई जाएगी, जो आपके भाषण रहे 6 दिसंबर से पहले के और 6 दिसंबर से बाद को, वो सीडी सुनाई जाएगी। तो आपने अपनी जिम्मेदारी ली है कि मैंने ये कर दिया, मैं तो गर्व महसूस करता हूँ, तो गौरव का दिन है। तो उसमें आपको कुछ संदिग्धता प्रकट करनी है कि मैं कह नहीं सकता, आपको कहना है कि मैं कह नहीं सकता, मेरी आवाज हो भी सकती है और मेरी आवाज हो नहीं भी हो सकती। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि नहीं वकील साहब, परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मेरी आवाज की सीडी आएगी तो मैं कोर्ट में खड़ा होकर यही बोलूंगा कि आवाज मेरी। और उन्हें स्पष्ट कहा कि जो मेरा स्टैंड है उसको डाइल्यूट न किया जाए। मैं जिस अपने स्टैंड पर था, कायम हुआ, कायम रहूंगा। ये अपने सारे उच्च कोर्ट के वकीलों से स्पष्ट कह दिया था। और हंसकर बोले अगर जेल जाऊंगा तो अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ और भी कुछ जाएंगे और जैसे यहां खाता हूं रोटी वहां खा लूंगा। लेकिन जब अंतिम समय आया 5 और 6 तारीख को, मैं तो बाबूजी को दर्शन मूल को देखने पाया था, लेकिन बहुत अचेत अवस्था में चला गया था। 7 को मुझे मंत्रिमंडल में शपथ दिलवा दी गई और मैं समझ नहीं पा रहा था बाबूजी का आशीर्वाद कैसे लूं। और 11 तारीख को, 10 या 11 तारीख थी, फोन आता है उनके सेवक का, राम कुमार का, कि भैया जी आज बाबूजी होश में आ गए, बोलना चालू कर दिए और उन्हें पता चल गया कि आप मंत्री बन गए, वो बात करना चाहते। अब विचार करिए 4 दिन पहले स्थिति ये हो तो मेरे कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ गए, चमत्कार जैसा लग रहा था। तब बाबूजी कहे बेटा मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा काम हो गया जो तुम्हें मैं देखना चाहता था, वहां तुम पहुंच। 3 बार फिर फोन आया, भैया जी बाबूजी पूछ रहे हैं कि आपको मिला क्या है, विभाग कौन सा मिला है। 3री बार फिर फोन आया, बाबूजी पूछ रहे हैं कि प्रदेश के मंत्री कौन कौन बना है। यानी 3 जिज्ञासाएं थी उनकी। और जब मैंने कहा बाबूजी मैं आना चाहता हूँ, उन्होंने आया। बाबूजी उस समय होश में थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन थोड़ा पेट फूला था। तो कहते हैं बेटा कि मेरी इस समय गैस बढ़ रही है, पेट फूला है, परेशान हूँ। मैं कह रहा हूँ इसे राम कुमार से, आप भी कहो
कायम चूर्ण में लेता था, कायम चूर्ण खाकर मेरा पेट साफ हो जाता था, डॉक्टर अलाउ कर दे तो साफ हो जाएगा। और ये पता नहीं क्यों ले आए। मैं तो अयोध्या में मंदिर में था, और जब मंदिर में था तो बिल्कुल ठीक था, और जब से यहाँ पर लेकर आए तब से ऐसा ये हो गया। यानी मुझे लगता है कि शायद मंदिर के दर्शन वो उस अवस्था पे करके चलेगी जो उनकी इच्छा। तो सम्मानित साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि पिछड़े वर्ग में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जब जब अवसर मिला है लोगों ने अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का काम भी किया है। और जब जब चुनाव 2014 का हो, 2016, 2017 का हो, 2019 का हो, इस पिछड़े वर्ग ने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाने में सबसे बड़ा सहयोग करने का काम किया। मुझे तब याद आता है 2017 का चुनाव आता है तो अखिलेश यादव को लगता है, समाजवादी पार्टी के नेता को लगता है अकेले हम जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन संयोग से उसमें बड़े क्षेत्र का मैं अध्यक्ष था। अध्यक्ष में एक बार नहीं 2 बार, दूसरी बार अध्यक्ष था, और अध्यक्ष था माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय पिछड़े वर्ग के ही नेता, लोकप्रिय नेता माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था 265 प्लस। पूरे प्रदेश में वॉल पेंटिंग, फ्लैक्सी, प्रचार प्रसार आप सबने पूरे प्रदेश में किया था, क्या 265 प्लस। लेकिन आपके नीचे के कार्यकर्ता, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता था, पिछड़े वर्ग के जो कार्यकर्ता थे, जो हमारा सामान्य वोटर था, वो कहता था पहले हम नारा देते थे ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार दे देते। लेकिन हमारा नीचे का कार्यकर्ता कहता था कि अब की बार 300 पर। 265 कार्यकर्ता ने नहीं कहा, हम और हमारे नेता कहते थे 265 सरकार बने, 265 से 266 हो जाए। एक कार्यकर्ताओं ने कभी 265 की बात हमारी मानी नहीं, और 300 पार की बात, और 300 पार करके 2017 में दिखा। 2019 का चुनाव आता है, तब अखिलेश को लगा भाई कांग्रेस का तो जनाधार नहीं था, वोट बैंक नहीं था, अब हम बसपा से तालमेल करेंगे, बसपा का वोट बैंक है। बसपा के साथ जब तालमेल किया, 2019 का चुनाव हुआ, लेकिन हमारा जो बूथ का स्ट्रक्चर था, हमारे पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता थे, हमारे सभी मोर्चों के कार्यकर्ता थे, भाजपा के जो बूथ की कमेटियां थी, उन्होंने तय कर रखा था कि एक काम तमाम उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी, कहते थे बूथ जीता चुनाव, ये कहते थे ना। तो चुनाव बूथ पर होता है, बूथ हमारा मजबूत है। और उस समय दोनों के गठबंधन के बाद में भी हमने 80 में से 64 सीटें जीतने का काम किया था, जो अपने आप में एक इतिहास हमारे साथी। और हमने 64 सीटें ही केवल नहीं जीती थी, हमने सीटें जीते थी और साथ में वोट लिया था 51%। 51 लिया था ना, 51%। तब मैं कहना चाहता हूं हमारे साथियों कि आज जो बूथ का हम नारा देते हैं, 1 बूथ 20 बूथ, या हमने 21 की कमेटी गठित की है या 25 से ऊपर की है, सबसे पहले का नारा दिया था माननीय कल्याण सिंह ने दिया था, आज से 30 साल पहले। वो नारा क्या था? 1 बूथ 10, 1 बूथ 10 ही। लेकिन तब तो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन उनके सामने ही उस बूथ को 10 यूथ नहीं 21 यूथ का भी हमने काम करने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की धरती से आप शायद उतने वाकिफ नहीं होंगे जितने ये लोग। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जिस तरह से संगठन का काम हुआ है, संगठन ने नीचे से ऊपर तक काम किया है, और मेरे जैसे कार्यकर्ता, जैसे मानिए हमारे परिचय दे रहे थे मान्यवर, जो मैं खंड कार्यवाह से, तो मैं कह सकता हूँ बूथ का काम किया हो, मंडल का काम किया हो, युवा मोर्चे का काम किया हो, प्रदेश में काम किया हो।